अमन इलाहाबाद का एक सीधा सादा लड़का था। उसका सपना था प्यार, गंगा जैसा पवित्र प्यार। इलाहाबाद में जिंदगी बहुत शांत थी और अमन को कुछ और की तलाश थी। हर रोज अमन यमुना नदी के किनारे टहलता, डूबता सूरज आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग देता। वो अक्सर एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करता जहां प्यार और हंसी हो, एक ऐसी जिंदगी जिसकी उसे बहुत चाहत थी। एक दिन एक लोकल किताबों की दुकान में अमन को कविताओं की एक किताब मिली। शब्द उसके दिल को छू गए, उसके अंदर अपनी प्रेरणा खोजने की चाहत जगा दी। उसने लिखना शुरू कर दिया, अपने दिल का हाल पन्नों पर उकेरने लगा। हर शब्द उस प्यार की तलाश को दर्शाता था जो उसे हमेशा से दूर ही नजर आता था। उसने इलाहाबाद के बाहर की दुनिया देखने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसे वो प्यार मिल जाएगा जिसकी उसे इतनी चाहत थी। उसे क्या पता था कि उसका ये सफर उसे खुशी और गम दोनों से रूबरू कराएगा और आखिरकार उसे वो इंसान बनाएगा जो उसे बनना था। इलाहाबाद में इंटरनेट आ गया था और इसके साथ ही अमन के लिए संभावनाओं का एक नया द्वार खुल गया। उसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल बनाई। उसका दिल उत्साह और घबराहट से भरा हुआ था। अनगिनत प्रोफाइलों के बीच एक प्रोफाइल अलग दिखी, सिया। उसकी प्रोफाइल पिक्चर, एक खूबसूरत लड़की, चमकती आंखें और एक प्यारी सी मुस्कान ने अमन का ध्यान खींचा। सिया की प्रोफाइल उसकी यात्राओं, कविताओं के प्रति उसके प्रेम और दूसरों की मदद करने के जुनून से भरी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाई और उसे एक मैसेज भेजा। सेंड बटन दबाते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब सिया ने जवाब दिया और जल्द ही वे रोजाना मैसेज करने लगे। उन्होंने अपने सपने, अपने डर और अपनी गहरी इच्छाएं एक दूसरे से साझा की। सिया अमन को इस तरह समझती थी जैसे पहले कोई नहीं समझ पाया था। उसे लगा कि आखिरकार उसे वो प्यार मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसके साथ एक क्रूर खेल खेलना है। सिया के मैसेज बदलने लगे। वो अपने परिवार में आई एक मुसीबत के बारे में बात करने लगी, एक ऐसी विकट परिस्थिति जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अमन, जो उसके प्यार में अंधा हो चुका था, उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली, वो पैसे जो उसके पिता ने बड़ी मेहनत से उसके भविष्य के लिए जोड़े थे, और सिया के खाते में ट्रांसफर कर दिए। सिया के मैसेज कम आने लगे, उसके जवाब छोटे और बेरुखी भरे होने लगे। अमन के मन में शक की सुई घूमने लगी, उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसने सिया से संपर्क करने की कोशिश की, उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब था। खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि सब ठीक है, लेकिन उसके कॉल का कोई जवाब नहीं आया। उसके मैसेज अनरीड पड़े रहे। अमन पर जैसे बिजली गिर गई हो, उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। जिस प्यार को उसने सच्चा माना था, वह एक सोची समझी साजिश थी, उससे पैसे ऐंठने का एक क्रूर खेल। अमन की बेवकूफी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाहाबाद में फैल गई। उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, हर कोई उसके दुर्भाग्य पर अपनी राय दे रहा था। कुछ को उस पर तरस आ रहा था तो कुछ उसकी नादानी का मजाक उड़ा रहे थे। अमन खुद को और भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगा, शर्मिंदा और दिल टूटा हुआ। उसके पिता, जो कम बोलने वाले लेकिन बहुत समझदार इंसान थे, उन्होंने अपने बेटे की आंखों में दर्द देखा। उन्होंने न तो अमन को डांटा और न ही उसे खोखली बातों से बहलाने की कोशिश की। वो बस अपने बेटे के पास यमुना नदी के किनारे बैठ गए। उनके बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। डूबता सूरज मानो अमन के दिल के दर्द को दर्शा रहा था। उसने न सिर्फ अपनी जमा पूंजी गंवाई थी, बल्कि अपना स्वाभिमान, इंसानियत पर से विश्वास भी खो दिया था। दुनिया उसे क्रूर और निर्दयी जगह लगने लगी थी, उस प्यार भरी दुनिया से बिल्कुल अलग जिसकी उसने कल्पना की थी। अमन, उसके पिता की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। जिंदगी में गिरना तो होता है, लेकिन असली इंसान वही है जो फिर से उठता है। उनके शब्द डूबते हुए इंसान के लिए सहारे की तरह थे। अमन को एहसास हुआ कि खुद पर तरस खाने से कुछ नहीं बदलेगा। उसे अपनी गलती की जिम्मेदारी लेनी होगी और आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा। उसने अपने पिता को सब कुछ बताने का फैसला किया, अपने दिल का हाल बयां किया, अपनी नादानी और सिया के धोखे के बारे में बताया। उसके पिता ने धैर्य से उसकी बात सुनी, उसे सांत्वना और मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अपने बेटे को इस अनुभव को एक सबक के रूप में लेने के लिए प्रेरित किया और ज्यादा मजबूती से अपनी जिंदगी को फिर से बनाने के लिए कहा।
उन्होंने साथ मिलकर पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया, अमन के साथ हुए धोखे के खिलाफ न्याय पाने के लिए। हालांकि पहले तो अमन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अपने पिता के अटूट समर्थन से उसे ताकत मिली। अमन, उसके पिता ने एक शाम को यमुना नदी के किनारे टहलते हुए कहा, यह अनुभव चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, तुम्हें बहुमूल्य सबक सिखा गया है। अमन ने अपने पिता की तरफ देखा। उसका दिल उनकी बातों को समझने के लिए तैयार था। तुमने सीखा है कि विश्वास कमाना पड़ता है, यूं ही नहीं मिल जाता। तुमने सावधानी बरतने का महत्व जाना है, ऊपरी दिखावे से आगे देखने का महत्व जाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पिता ने आगे कहा, उनकी आवाज में सहानुभूति थी। तुमने इंसानी भावना की अदम्य शक्ति के बारे में जाना है। तुम्हारे अंदर इससे ऊपर उठने की ताकत है, अपने दर्द को एक मकसद में बदलने की ताकत है। अमन अपने पिता की बातों से चिपक गया। उनकी बुद्धिमानी में उसे सांत्वना मिली। अमन ने नए साहस के साथ इसका सामना किया, अपने पिता के अटूट समर्थन और सीखे हुए बहुमूल्य सबक से ताकत हासिल की। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन वह यह नियंत्रित कर सकता है कि वह इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। न्याय के पहिए धीरे धीरे घूमते हैं, लेकिन घूमते जरूर हैं। पुलिस अमन की गवाही और उसके द्वारा जुटाए गए सबूतों की मदद से सिया और उसके साथियों को पकड़ने में कामयाब रही। पता चला कि सिया वो नहीं थी जो वो होने का दावा करती थी। वो एक बड़े गिरोह का हिस्सा थी जो सोशल मीडिया पर मासूम लोगों को अपना शिकार बनाता था। कटघरे में खड़े होकर अपने अपराधियों का सामना करते हुए अमन ने अपने अंदर भावनाओं का तूफान उठते हुए महसूस किया। गुस्सा, विश्वासघात और बदला लेने की भावना। मामले की सुनवाई करने और अमन के धैर्य और दृढ़ संकल्प को देखने के बाद जज ने दोषी का फैसला सुनाया। न्याय भले ही देर से ही सही, लेकिन मिला जरूर। गिरोह की गिरफ्तारी और अन्य पीड़ितों से पैसे वसूलने की खबर पूरे इलाहाबाद में फैल गई। अमन खुद को हीरो के रूप में पाता है। उसकी कहानी एक सबक बन गई जो बहुतों के दिलों को छू गई। अमन की कहानी एक स्थानीय पत्रकार के कानों तक पहुंची जो उसके अनुभव से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अमन में एक सशक्त आवाज देखी, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता फैला सकता है और दूसरों को अपनी सुरक्षा के लिए सशक्त बना सकता है। उन्होंने अमन से संपर्क किया और उसे अपनी कहानी को एक बड़े दर्शकों के साथ साझा करने के लिए एक मंच की पेशकश की। अमन की जिंदगी ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था। जो लड़का कभी निराशा में डूबा हुआ था, उसे अपना मकसद, अपनी आवाज मिल गई थी। वह न केवल अपने खुद के झटके से उबरा था, बल्कि बदलाव का एक जरिया बन गया था, जिसने दूसरों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए प्रेरित किया। वह अपने लेखन में लौट आया। उसके शब्द अब एक नई परिपक्वता और ज्ञान से सराबोर थे। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में लिखा, लचीलापन के महत्व के बारे में, दर्द को उद्देश्य में बदलने की शक्ति के बारे में। उसके शब्द पाठकों के साथ प्रतिध्वनित हुए, सांत्वना, प्रेरणा और आशा की भावना प्रदान करते हुए। अमन उन सबक को कभी नहीं भूला जो उसने अपनी इस घटना से सीखा था। उन्होंने सावधानी के साथ प्यार और रिश्तों का रुख किया, ये समझते हुए कि विश्वास समय के साथ अर्जित होता है। उसे फिर से प्यार मिला, इस बार एक ऐसी महिला से जिसने उसके दयालु हृदय, उसके लचीलेपन और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के उसके अटूट दृढ़ संकल्प के लिए उसकी सराहना की। अमन की कहानी आशा की किरण बन गई। एक याद दिलाती है कि सबसे बुरे समय में भी सुरंग के अंत में हमेशा रोशनी होती है। उनके अनुभव ने विश्वास, लचीलापन और दर्द को उद्देश्य में बदलने के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाया। उनकी कहानी ने इंटरनेट सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला, लोगों को ऑनलाइन बातचीत में सतर्क रहने और अजनबियों पर भरोसा करने से पहले जानकारी को सत्यापित करने की याद दिलाते हुए। इसने ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया, लोगों से संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को देने का आग्रह किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अमन की कहानी ने मानव हृदय की अदम्य भावना, उसके ठीक होने, क्षमा करने और विपत्ति से पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरने की क्षमता का प्रदर्शन किया। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विश्वासघात और हानि का सामना करने पर भी हमेशा आशा होती है, हमेशा एक नई शुरुआत की संभावना होती है।